हाउ डेयर यू! मेरे फोन को छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? क्या चल रहा था, बोलो। बोलो। तुम बस मीरा और मुकुंद की शादी तोड़वा दो, मैं तुम्हें 10 क्या 20 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। किसकी परमिशन से तुम मेरे रूम में आए और छुप के क्या कर रहे थे, बताओ मुझे। वो क्या है कि मुझे अक्की की बहुत चिंता हो रही थी। डॉक्टर आने वाली है ना, तो मैंने सोचा कि आपसे बिना बताए आपके रूम पे आ जाऊं उसका हाल पूछने। तो कुछ सीरियस तो नहीं है? रियली? कितनी चिंता है तुम्हें उसकी, मैं अच्छे से जानती हूँ। और वैसे भी ये जानने के लिए तुम्हें मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए निकलो यहाँ से। आप जस्ट लीव। आई सेड जस्ट लीव। 1 मिनट। क्या है तुम्हारे हाथ में? आप क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं। दिखाओ मुझे। क्या? किसका फोन है ये? देखने में नया फोन लग रहा है। क्या चल रहा है? क्या रहे हो तुम? किसके लिए ये फोन? वो क्या है कि एक्चुअली देविका जी ने ये फोन पापा के लिए गिफ्ट लिया है। वो उन्होंने पापा के हाथ में उनका पुराना फोन देखा ना, तो उन्होंने सबके सामने मेरे सामने ये कहा कि ऐसा फोन तो हमारे नौकरों के पास भी नहीं होता है। एंड वैसे भी अब वो आपके हस्बैंड हैं, तो उनके लिए तो दामाद जैसे हुए ना। अरे मैंने उनको बोला कि बहुत अच्छा जेस्चर किया आपने, अच्छा किया अब उनके लिए गिफ्ट लाए। बस मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि क्या ये फोन मैं पापा को खुद दे सकता हूँ, जिससे मुझे एक मौका मिले पापा और मेरा हमारा जो रिलेशन बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने के लिए। आप तो जानती है ना आजकल मुझसे कितना गुस्सा है। रियली? ठीक है, मैं ये फोन दे दूंगी उन्हें। और जहां तक मैं पहचान पाई हूं मिस्टर मुकुंद को, वैसे भी वो ये फोन लेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत ही स्वाभिमानी किस्म के इंसान है वो, जो तो ये समझ नहीं आता है कि उन जैसे अच्छे आदमी का तुम जैसा घटिया बेटा कैसे पैदा हुआ। निकलो यहां से। और हाँ, अगली बार परमिशन लिए बिना मेरे रूम में घुसने की कोशिश भी मत करना। Do you get that? Leave. Yeah. इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। शाबाश आदि, वेल डन। सर कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? सब ठीक है। वो डॉक्टर निहारिका आ नहीं पाई थी, तो उन्होंने आपकी तबीयत को डबल चेक करने के लिए आपका ब्लड सैंपल मंगवाया था। ये टैबलेट सुबह शाम लेना स्टार्ट कर दो। पानी ज़्यादा पीना है तुम्हें और हल्का खाना खाना। आज थोड़ा ज़्यादा रेस्ट कर लेना, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आइए, आपको बाहर तक छोड़ देती। लाओ, मैं मंगवाती हूँ दवा, तुम आराम करो। डॉक्टर, आपको याद है ना आपको क्या करना है? हाँ याद है मैम, डोंट वरी। सैंपल मैंने ले लिया है, अब मैं टेस्ट करके बता दूंगा क्या कि प्रेग्नेंट है या नहीं। आप प्राइवेसी की चिंता मत करो, मैं रिपोर्ट्स यहाँ भेजूंगा ही नहीं। आप क्लिनिक आके खुद कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, आपकी हेल्प के बिना नहीं हो पाता ये। थैंक यू।
ब्लड सैंपल? अक्की का ब्लड टेस्ट क्यों कराया जा रहा है मीरा? मीरा, व्हाट्स गोइंग ऑन? सब कुछ हो क्या रहा है ये? और अगर डॉक्टर यहाँ पर था तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? तुम्हारे दिमाग में आजकल चल क्या रहा है? बीडी वो Just shut up! आप बताएंगे ये क्या हो रहा है? पेट दर्द के लिए ब्लड टेस्ट क्यों करवाए जा रहे हैं? आई एम टेलिंग यू डॉक्टर, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बताएंगे क्या हो रहा है? डोंट वरी, रूटीन चेकअप के लिए कर रहे हैं ब्लड टेस्ट, ब्लड में शुगर का लेवल और HB काउंट के लिए। अभी तो सिर्फ थोड़ी एसिडिटी है आपकी बेटी को, ठीक हो जाएगी वो थोड़ी देर में। मेडिसिन लिख दी है मैंने, रिलैक्स। ठीक है। ठीक है, घूमते वक्त ऐसे करके ऐसे करो। नहीं नहीं बाबा, फिंगर्स ऐसे, हाँ राइट। उसके बाद ऐसे और ये लीजिए। हाँ आपका पार्सल आया, कोई देकर गया बाहर। अच्छा, पार्सल? एक मिनट तुम कंटिन्यू करना। आप क्यों लेकर आए? लगी दीजिए। क्या है इस पार्सल के अंदर? अरे आपको इसे क्या करना? पार्सल दीजिए ना मेरा। पहले बताइए। अरे मेरा पार्सल दीजिए। अरे आपका है, आपका ही रहेगा। मैं अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे आप बता तो दीजिए एक बार, बताने में क्या अर्थ है? अरे मुझे नहीं पता। नहीं दीजिए। नहीं दीजिए। नहीं दीजिए। नहीं। अरे अरे ये क्या है? नहीं, मैं तभी दूंगा जब आप बताएंगे कि इस पार्सल के अंदर है क्या। नहीं बताऊंगा। नहीं, छोड़िए, छोड़िए ना। किसने कहा था आपको हाथ लगाने के लिए इसे? आपको किसने बोला था मेरा पार्सल लेके आने के लिए? बोलिए, मेरा पार्सल है ना, देख क्या रहे आप, क्यों लेकर आए? लेकिन ऐसा भी क्या है इस पार्सल के अंदर जो आप इतना छुपाने की कोशिश कर रही हैं? पर्सनल है, हर बात थोड़ी बताऊंगी आपको। पर्सनल का मतलब जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ पर्सनल का मतलब क्या है। बहुत बड़ी गलती हो गई जो आप तक ले आए पार्सल। वहीं का वहीं पड़े रहने देना चाहिए था, अपने आप उठा लेती वहां से। बढ़िया, पर्सनल है पर्सनल। किसी को उसके जीवन साथी को खोने के दुख से कैसे बाहर निकाले। राइट, अब मिल जाएगा आइडिया। मैम अभी नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है? मैम आप कहाँ हो? अरे हाँ हाँ हाँ, यही हूँ यही हूँ। चलो चलो, जो बताया था वो करो। हाँ मैं देख रही हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर जब पापा के बारे में सोचती हूँ ना तो मेरी बत्ती गुल हो जाती, क्योंकि पापा वैसे है नहीं ना। वैसे मतलब? मेरा मतलब है रोमांटिक टाइप्स। मैंने कभी भी उनको माँ के साथ ऐसे रोमांस करते हुए नहीं देखा है। तो मैंने कौन सी PhD कर रखी है रोमांस में? और वैसे भी यहाँ बात दोस्ती की हो रही है ना, ये रोमांस बीच में कहाँ से आ गया? वैसे मीरा जी, एक बात बताइए, आपको अचानक से ये सब करने का ख्याल कहाँ से आ गया? I mean, मेरा मतलब है कि आज सिर्फ दोस्ती की है या कुछ और भी है? आप इतने एफर्ट्स ले रहे हो तो मैंने सोचा मैं पूछ ही लूं।
अरे मतलब आज से पहले कभी मेरा ऐसे कोई अपना रिश्ता नहीं हुआ ना, तो मतलब खुद को चांस देना तो बनता ही है। I mean, अब शादी हो गई है तो फिर अब उसे निभाने के लिए थोड़े से एफर्ट्स डालना तो बनता है ना, थोड़ा सा प्यार तो बनता ही है। I mean, दोस्ती वाला प्यार, इंसानियत वाला प्यार। अब मुकुंद जी इतने अच्छे इंसान हैं तो उनसे दोस्ती करना तो बनता ही है ना? कितना बोलती हो तुम नव्या? कब से बोले चले जा रही हो? कितने सवाल पूछती हो? हाँ, फोकस फोकस नव्या, फोकस। कल रात से मैं दिमाग के घोड़े दौड़ा दौड़ा के पागल हो गई हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्ती कैसे करूं मैं ये एमबी से। एमबी? मुकुंद बाबू। अब तुम लोग खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? बताओ ना क्या करूं? देखो, मैंने आर्टिकल में तो ये पढ़ा था कि हमें कोई ऐसा मोमेंट रिक्रिएट करना चाहिए जो स्पेशल हो। आई मीन स्पेशल, जो एमबी और रेणुका के बीच में स्पेशल रहा हो, ऐसा कोई मोमेंट। अब ये बात तो मुझे तुम्हारे अलावा कौन बता सकता है? कॉफी। कॉफी बताएगी? अरे नहीं मीरा जी, मेरा मतलब है कि माँ और पापा को कॉफी बहुत पसंद थी, साथ में बहुत कॉफी पिया करते थे दोनों। काम हो गया फिर तो। मिमी कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। तो हो गया डिसाइड। मीरा, एमबी और गर्मा गर्म 2 कॉफी के मग। मीरा जी, बुलाया आपने? हाँ, वो आपने पार्सल दिया था ना मुझे लाके मेरा, तो उसके लिए थैंक यू बोलना था। और थैंक यू बोलने के लिए कॉफी से बेटर तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता ना। आई मीन, साथ बैठ के कॉफी पीना बेस्ट वे टू से थैंक यू। तिवारी जी, आप हमारे वास्ते इतना कुछ करते हैं, उसके लिए आपको थैंक यू। सब तो ठीक है, लेकिन ये कॉफी क्यों? क्योंकि थैंक यू बोलने का जो मजा कॉफी की संगावत है, वो किसी और बात में कहाँ आ सकत है, नहीं? नहीं, कोई कॉफी की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये वक्त थोड़ा ना कॉफी पीने का, अभी तो सोने का वक्त है। सोने से पहले कौन कॉफी पीता है? नहीं पीनी मुझे कोई कॉफी। मीरा जी, ठीक है, आप
आपने इतनी मेहनत से कॉफी बनाई है तो एक कप पीने में क्या बुराई है। दीजिए दीजिए कॉफी। सच्ची? हाँ। ओके, एक मिनट। मैं हाँ, ए? आप ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं मतलब तबीयत वगैरह सब ठीक? एकदम चकाचक। लेकिन आप ऐसे पूछ क्यों रहे हैं? नहीं क्या है ना कि हर दिन आपका एक नया रूप देखने को मिलता है। कभी तो आप बहुत गुस्से में होती हैं तो कभी एकदम से खुश हो जाती हैं। कभी आप घर के कोनों कोनों में जाके कहीं बुदबुदाती रहती हैं तो कभी आवाज फाड़ के चिल्लाने लगती हैं। तो वही सोच रहा था कि आज पता नहीं कौन सा रूप देखने को मिलेगा। चाहिए आपको? दोस्ती? आपकी दोस्ती चाहिए? आई मीन कि मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं आपकी दोस्ती एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? विल यू बी माई फ्रेंड? दोस्ती? देखिए मीरा जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आई नो आप पहले भी कह चुके हैं कि रेणुका जी से आप बहुत प्यार करते हैं, उनकी जगह आपकी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। तो मैं उनकी जगह लेना भी नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी जगह बनाना चाहती हूँ आपकी जिंदगी में। अब शादी तो हो गई है ना हमारी, उम्र भर का साथ तो है ना, तो ऐसे रोज रोज लड़ के झगड़ के रहने से तो अच्छा है ना कि हम दोस्त बन जाएं और दोस्त बन के सारी उम्र साथ काट लें। तो मुझे आपसे सिर्फ दोस्ती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब बोलिए, विल यू बी माई फ्रेंड? कॉफी। Cheers. जी। What? आयरिश कॉफी में अल्कोहल? हाँ, लेकिन बहुत थोड़ी सी है। बिना विस्की के आयरिश कॉफी नहीं बनती। ओह गॉड, अगर पापा को हल्का सा भी सुरूर चढ़ गया ना तो गॉड नोस क्या होगा।